हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फॉर द न्यू सेशन। आज हम डिस्कस करते हैं गो लैंग्वेज में अरे के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ जिससे कि हम पेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक अरेज डॉट को फाइल बना लेता हूँ और इसमें मैं फंक्शन, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखिए, नॉर्मली क्या है कि अरे एक नंबर्ड, अगर जो हम कहें कि नंबर्ड का एक सीक्वेंस है विद द ए स्पेसिफिक लेंथ। ठीक है ना, तो जैसे अगर जो हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं सभी कमेंट मार देता हूँ यहाँ पे कि अरे इज नंबर्ड सीक्वेंस, नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें ये बता दूं आपको कि गो लैंग्वेज के अंदर अरे एज ए कांस्टेंट की तरह यूज होता है। नॉर्मली अगर जो हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे तो हम अरे यूज करते हैं, अदरवाइज हम स्लाइसेस को यूज करते हैं। गो लैंग्वेज में कॉमनली स्लाइसेस यूज होती है जो कि डायनामिक अरेज को रिप्रेजेंट करती है और बहुत सारी अदर फंक्शनलिटीज उसकी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि अरे कैसे काम करता है गो लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सपोज मान के चलिए कि मैं एक वेरिएबल में कोई भी एक लेता हूँ, जैसे कि एक नेम ले लेता हूँ। सर चलो नम ले लिया मैंने। ठीक है, अब नम लेने पर अगर जो मैं क्या करता हूँ कि सपोज मैं 5 इंट दे देता हूँ नम, अगर जो मैं ये लेता हूँ 5 इंट दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 इंट देने के बाद मैं FMT करता हूँ और प्रिंट एलन कर लेता हूँ इसको। चलिए जरा देखते हैं कि क्या आता है। प्रिंट एलन में अगर जो मैं नम करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको जैसे कि गो ट्यूटोरियल में अगर जो जाता हूँ तो गो रन और अरे सॉरी, ठीक है, गो लैंग्वेज को मैंने किया। तो गो लैंग्वेज में किया तो जैसे ही गो लैंग्वेज को किया तो देखिएगा 0 0 आ गया। तो 0 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि अरे हमारा रिप्रेजेंट हुआ, बट उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो जब हम अरे होता है तो उसकी इंट वैल्यू इज 0। ठीक है, अब इसी के केस में मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और मान के चलो कि नाम लिया है मैंने और मैं बूल्स लेता हूँ। ठीक है, अब बूल्स में मैं क्या आपको किया 5, तो मैं 5 ही देता हूँ या 4 ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये बूल्स बूल्स को प्रिंट करता हूँ साथ में। ठीक है, तो अब क्या आएगा हमारे पास, देखिए फॉल्स 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 फॉल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऊपर लिखता हूँ इंट। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ बूल। तो बूल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे मैंने पहले भी उसमें बताया था, बूल्स की गो लैंग्वेज के अंदर बूल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है। एक एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज, ये समझ लो कि ये एम्प्टी होती है। यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ इसको, तो ये मतलब एक एम्प्टी वैल्यू होती है ये। ठीक है, अब उसको एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि वेयर स्ट्रिंग
आता हूँ उसके अंदर, और मैं यहाँ पे 3 सपोज 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको स्ट्रिंग करता हूँ। अब मैं यहीं पे क्या करते हैं इस चीज़ के लिए कि इसको स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एलन करते हैं। चलिए ठीक है, क्या आएगा देखिए, पहले में 0 0 आया, दूसरे में फॉल्स फॉल्स आया जो कि 4 प्लेसेस पे आया क्योंकि लेंथ उसकी 4 है, और तीसरे में आया हमारे पास कि ब्लैंक दिख रहा है, बिल्कुल हमें अरे दिख रहा है बट ब्लैंक दिख रहा है। अगर जो हम ब्लैंक दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें ब्लैंक वैल्यूज़ आती हैं। अब क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं कि जैसे अगर जो हम इंटीजर में जो हमने लिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें पता है कि उसकी इंडेक्सिंग क्या चल रही है, उसका नंबर क्या चल रहा है, क्योंकि हमने अरे में पहले से स्पेसिफाइड किया हुआ है उसको। जैसे ही अगर जो हमने ये चीज़ की है तो मैं क्या करता हूँ कि 0 इंडेक्स पे उसके कुछ वैल्यू डालता हूँ। 0 इंडेक्स पे मान के चलिए कि 40 मैंने वैल्यू डाली, ठीक है। अब मैं यहीं पे ऐसे ही इसके लिए करता हूँ, बूल्स के लिए मैं क्या करता हूँ कि 4 इंडेक्स पे, सॉरी 2 इंडेक्स पे मैं क्या करता हूँ उसमें ना ट्रू डाल देता हूँ, ठीक है। जैसा आपको पता है कि फॉल्स, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि फॉल्स वैल्यू आती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें स्ट्रिंग्स और इसमें जैसे कि मान के चलो कि 1 पे ही या 0 पे 1 पे ले लेता हूँ, 1 पे ले लेता हूँ मैं, डाल देता हूँ गो लैंग, ठीक है। देखिएगा अब इन्हीं का रिजल्ट क्या रहेगा आपको पता होगा। जैसे ही देखिए आपने, मैंने लिखा उसमें 0 इंडेक्स पर नाम, 0 इंडेक्स पर 40, तो डेफिनेटली 40 आ गया। अगर जो मैं यहीं पे इसको 1 इंडेक्स पे एक और डाल देता हूँ, 1 इंडेक्स पे मैंने डाल दिया 30, ठीक है, तो उस इंडेक्स पे 30 वैल्यू साइन हो जाएगी न्यूमेरिक में, देखिएगा 40 30 और उसके बाद की जो वैल्यूज आ रही है वो 0 0 वैल्यूज आ रही हैं। अब ऐसे ही इसके अंदर अगर जो आप बूलियंस वाले के अंदर देखेंगे तो उसको फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स, क्योंकि मैंने 2 इंडेक्स पे, ठीक है ना, ट्रू डाला है। अब जैसे ही मैं स्ट्रिंग्स में जाता हूँ तो स्ट्रिंग्स में मैंने 1 इंडेक्स पे गो लैंग डाला है, 1 इंडेक्स पे गो लैंग डाला है, तो देखिए पहला स्पेस खाली, तो 1 इंडेक्स है उसमें गो लैंग आ गया, और 2 इंडेक्स पे फिर 0 मतलब ब्लैंक हो गया। अगर जो मैं यहीं पे सपोज ये मैंने रेड डाला, अगर जो मैं प्रिंट करता हूँ इसको तो देखिए पहला स्पेस खाली, दूसरे पे ये आ गया, और पहले फर्स्ट पे आ गया 0 वाला इंडेक्स खाली है अभी। तो इस टाइप से हम चीज़ों को यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हमारी यहाँ पे कंसीडर होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि चलिए ठीक है, हमने इतना सारा का सारा चीज़ें कर ली। अब क्या करते हैं इसमें हमें किसी, ये तो हमने देख लिया पूरा के पूरे कि पूरा अरे हमने जो है ना प्रिंट कर दिया उसको। अब हम चाहते हैं कि यार मेरे को अरे नहीं प्रिंट करना है, मेरे को सिर्फ 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट करना है। तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगा और मैं ऐसे रन करूंगा इसको। जैसे ही रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना 40 उसका आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये 40 आया तो इसका मतलब है कि हम इस टाइप से किसी भी चीज़ को या किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक फंक्शन होता है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो fmt डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैं क्या करता हूँ कि नम लेन, अब ऐसे ही करता हूँ मैं लेन बूल्स, और इसके बाद मैं करता हूँ लेन, मैं करता हूँ कि इनको ना यहाँ पे कमेंट देखिए 5 4 और 3। अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है, ये लेंथ डिफाइन किया यहाँ पे, तो इसकी हेल्प से, लेंथ फंक्शन की हेल्प से हमारे पास ये आ गया, इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम डिसाइड करते हैं कि डिफाइन करते हैं कि हम
वैल्यूज को एक ही सिंगल लाइन में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं किसी चीज को, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि ये है, जैसे हमने अभी तक इतना टाइम भी, जैसे कि हम जो है ना where now, where now सपोज 5, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे मैं एंटर लेता हूँ इसको, तो 50, 45, 67, ठीक है, सॉरी ये मेरे पास होता है जो के लिए, तो हमारे सही तो है 3 और 5, ये राइट इंट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। fmt डॉट println और ये हमने नम कर दिया, ठीक, और नम करने सिंटैक्स यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, चलिए। अच्छा, एक सिंगल लाइन में हमें करना है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है, और इस टाइप से हम करेंगे तो fmt अगर जो हम लेते हैं तो यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए इस टाइप से हमने इसको अगर वो किया तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। अब अगर जो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट डालता हूँ तो ये एरर दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने लेंथ डिफाइन कर रखी है 5 की और हम यहाँ पे डाल रहे हैं 6 एलिमेंट्स इंसर्ट करना है उसके अंदर। अगर जो आप इसको प्रिंट करेंगे अभी के केस में, ठीक है, तो 50, 45, ठीक है, इस हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को, ठीक है। अब एक और एलिमेंट होता है इसके अंदर कि हम जो है ना डायरेक्टली के मान के हम करते हैं स्प्लिट ऑपरेटर का जो और इंट में हम जो है ना, जैसे कि 100 ले लिया, सपोज 45 ले लिया, सपोज 62 ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिकली इसमें डिफाइन डिफाइन किया, ठीक है। हमारे पास ये है, अगर जो मैं इस चीज को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए कितना आया 7, इसकी लेंथ जो आई एलिमेंट्स इसमें डाला। अगर जो मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, जैसे कि मान के चलो कि 25, और इसको अगर जो मैं प्रिंट करता हूँ इस चीज़ में तो ये 8 आ जाएगा। अगर
है तो हम ये ऑपरेटर लगाएंगे, स्प्लिट ऑपरेटर, एंड उसके बेसिस पे हम कितने भी इसमें जो है ना बग दे रहा था, जैसे कि 5 हमने डिफाइन कर रखा है, तो 6 वाला एलिमेंट अगर जो हम ऐड कर रहे थे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, जितने भी हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से वो उसको प्रिंट करता जा रहा है। तो मैं इसकी लेंथ को एक बार मैं यहाँ से इसकी लेंथ को असाइन करता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये अरे आ गया और ये हमारे पास उसकी लेंथ आ गई, ठीक है, ये उसकी लेंथ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2 डायमेंशनल अरे को चेक करते हैं जरा। ये तो हो गया हमारा एक, हम वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 2 डायमेंशनल अरे को हम 2 तरीके से हम चेक करें। तो पहले हम बनाते हैं 2 डायमेंशनल अरे। कैसे बनाते हैं 2 डायमेंशनल अरे कि ले लेते हैं, चलो ठीक है। और इसमें हम ऐसे करके इसको 2 and 3 और इसका इंट ले लेते हैं, चलो ठीक है। और इंट में हम डायरेक्टली इसका असाइन कर देते हैं। तो डायरेक्टली अगर जो हम असाइन करेंगे तो 2 और 3, तो हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो हम मैं लेता हूँ 1 3 और 6, फिर मैं दूसरा एक और लेता हूँ। दूसरा लेने के साथ में इसमें ऐसे लेता हूँ 40 20 और 50। इसको मैं ln, ओके। तो 2D अगर जो मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा उसके अंदर, देखिए 1 3 6 और 40 20 और 50, ये हमारे पास ये आ गया इसमें, ठीक है। जब जो है 2D को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट हम एक दूसरी तरीके से भी काम कर सकते हैं कि अगर जो हमें प्रीडिफाइंड चीज़ें पता हैं तो उसमें 2D में हम डायरेक्टली किसी चीज़ को असाइन किया जा सकता है। तो हम उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि आई का जो है कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। सपोज मान के चलिए कि मैं एक लेता हूँ वायर, चलो 2D ही ले लेता हूँ 2D। इसमें क्या है कि मैं 2 और 3, चलिए 3 ही ले लेता हूँ, और 3 लेने के बाद में मैं एक इंट ले लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। 2D और इसमें हमने इंट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फॉर लेता हूँ और i इक्वल टू इस टाइप से, और मैं रेंज 2 ले लेता हूँ, ठीक है। रेंज 2 अगर जो मैं लूँगा तो यहाँ से फिर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, रेंज की स्पेलिंग सही नहीं है, और रेंज मैं लेता हूँ 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आ गई और हमने ये स्पेसिफाइड किया है इस टाइप से। तो मैं क्या करता हूँ कि 2D, ठीक है, और I and J, और इसको मैं I प्लस J कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद में मैं 2D को fmt डॉट प्रिंटलन इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा ये देखते हैं, देखिए 0 1 2 1 2 3। तो 0 1 2 3 इसलिए आया क्योंकि उसकी J की इंडेक्स 0 है और I की इंडेक्स 0 है, तो उसके हिसाब से जो रेंज चल रही है I की वैल्यू है वो हमारे पास
जीरो और जे की वैल्यू जीरो का है, तो पहला इंडेक्स उसका जो बना वो जीरो बना। उसके बाद जे को इंक्रीमेंट चल रहा है, ठीक है ना, जे का इंक्रीमेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है कि जे को टू पे पहुंचा, वन पे पहुंचा तो वन, जीरो प्लस वन हो गया, और टू वाले इंडेक्स पे पहुंचा तो जीरो प्लस टू हो गया, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू अभी तक जीरो है। जैसे ही आई की वैल्यू वन होती है और जे की वैल्यू जीरो है दूसरे लूप में, ठीक है, दूसरी रो के अंदर, तो वन और वन प्लस वन टू एंड वन प्लस टू थ्री। यहाँ पे हमने एक, तो आज की डेट में इस लेसन को यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गो लैंग्वेज के, और फंक्शंस जो है ना अप्लाई होते हैं और मैनी तरीके से अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको हर टॉपिक पर एक अच्छा गाइडेंस मिल सके, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू गाइस।